हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने 8.1 एंड 8.2 का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। 8.3 का हम इंट्रोडक्शन स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 को। आई होप आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख करके बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा और मोस्टली क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। तो आइए अब देखते हैं हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को, और इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली फिनिश होने वाली है। इसके बाद हम एक और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को। तो आइए पहले हम इसको फिनिश करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। मींस आपको sin, sec एंड tan की वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ cot। जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस हों तो आपका सबसे फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आपको ये देखना है कि cot a के टर्म्स में निकालना है। तो cot a सबसे, और आप सिर्फ दो ही चीजों का यूज कर सकते हो यहाँ पर जो आपने सीखी है। एक आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, दूसरा आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो दोनों की हेल्प से जो बेटर होगा, सुटेबल होगा, वो हम अप्लाई करते रहेंगे और हम इसके आंसर्स निकालते रहेंगे। तो हमने देखा कि cot a, अब जो इन्होंने पूछा था इन तीन में क्या cot a किसी का डायरेक्टली फॉर्मूला है आपका? तो आप देखेंगे कि tan a का तो ये रेसिप्रोकल होता है। बस यही था इसका एक क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने क्या लिखा, tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन cot a। यहां से क्लियर हुआ कि tan a की वैल्यू तो आपकी इन टर्म्स ऑफ cot है। अब आप इसमें और आगे कुछ नहीं करेंगे और यही आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आपको क्या देखना है कि आपको साइन और सेक भी मिल जाए। तो अब आप यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि tan आपको पता है, तो tan का अगर मैं रेसिप्रोकल में केस में जा रहा हूं तो मुझे पता है tan और cot का रेसिप्रोकल होता है। अब अगर मैं आइडेंटिटीज में मूव करूं तो tan की आइडेंटिटीज इन टर्म्स ऑफ सेक होती है, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, इस सेक स्क्वायर a इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a के। इट मीन्स कि अगर आपको tan पता है तो यहां से आप बहुत इजीली सेक निकाल सकते हो। हम यही करने वाले हैं। हमने लिखा सेक स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan की वैल्यू जो आपको पता है यहां पर आप अप्लाई कर दो, 1 प्लस 1 अपॉन cot a का स्क्वायर। cot स्क्वायर a लिखेंगे क्योंकि हम tan था तो tan cot a है, और tan स्क्वायर a होगा तो cot स्क्वायर a। यहां से आपने लिया इसमें क्या, एलसीएम, और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना आया, cot स्क्वायर a। नीचे की चीजें अगर डिफरेंट होती हैं तो हम ऊपर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। cot स्क्वायर बन जा cot स्क्वायर प्लस 1 बन जा 1, और यहां से आपको क्या मिल चुका है, sec स्क्वायर a। अगर आप यहां से इसका स्क्वायर हटा दो तो यहां क्या लगने वाला है, रूट। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो cot स्क्वायर a प्लस 1, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन cot स्क्वायर a। आप ये जानते हो इसको तो आप बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर ये होल स्क्वायर होता तो हम बाहर निकालते, बट cot स्क्वायर a को तो हम निकाल सकते हैं बाहर। तो हमने निकाला इसको 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन cot a। अब यहां से आपको एक sec a जो पूछा गया था वो भी आप निकाल चुके हो। अभी तक आपको रिक्वायर्ड दो वैल्यू मिल चुकी हैं। अब आपको मूव करना है थर्ड sin a की तरफ। तो अब आप क्या करेंगे, ना तो साइन की टेबल, साइन का रेसिप्रोकल और आइडेंटिटीज में tan आने वाला है ना sec आने वाला है, बट आपको इतना पता है कि अगर हम sec की आइडेंटिटी से हमने क्या निकाला, tan की हेल्प से, tan और sec की आइडेंटिटीज लगा के हमने sec निकाला है। अब हम sec का रेसिप्रोकल लगा देंगे, यहां से हमें cos मिलने वाला है। तो हमने क्या लिखा, cos a इक्वल्स टू 1 अपॉन sec a। आपको पता है 1 अपॉन sec a की वैल्यू आपने क्या निकाली है वो यहां पर अप्लाई कर दो। तो रूट में आपने लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर a होल अपॉन cot a। अब आपने देखा ये क्रॉस में आपने ये किया तो ऊपर 1 बाय 1 इंटू cot a होल अपॉन रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब यहां से आपको क्या मिला, cos a इक्वल्स टू cot a अपॉन 1 रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर a। बट इस cos की तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। बट यहां से आपको क्या मिलने वाला है कि अब आप दो केसेस में इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी यहां पर लगा के इसको सॉल्व कर लो, या फिर आपको tan की वैल्यू पता है और cos की पता है तो tan थीटा का क्वोशिएंट फॉर्मूला लगाओ। तो देखो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हमने लिखा tan a इक्वल होगा हमारा sin a अपॉन cos a।
अब आपने निकालना क्या है साइन ए, तो आपने क्या लिखा साइन ए इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आया कॉस ए इंटू टेन ए। अब यहां से आपने क्या देखा कि साइन ए इक्वल टू कॉस ए की वैल्यू जो आपने निकाली है कितनी है, कॉट ए होल अपॉन रूट में आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू टेन ए को आपने क्या लिखा है, टेन ए की वैल्यू सबसे पहले निकाली थी आपने 1 अपॉन कॉट ए, तो आपने फिर लिख दिया 1 अपॉन कॉट ए। आपने देखा ये इससे कैंसिल आउट हुआ और यहां से आपको मिल गया साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां से आपको रिक्वायर्ड तीन की तीनों आइडेंटिटी मिल चुकी हैं। और अगर हम वैसे देखें तो हमने टेन निकाल लिया, सेक निकाला है, कॉस निकाला है, साइन, चार आइडेंटिटी हमने निकाल चुके हैं। हमारे पास कोई एक बच रही है कॉसेक ए। अगर बाय द वे आपको कॉसेक ए भी चाहिए होता है तो आपको पता है ये 1 अपॉन साइन होता है, मींस साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसको भी रेसिप्रोकल कर देते, आपका आंसर आया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस फॉर्मेट से इस लॉजिक से आप इसको सॉल्व करना था। बहुत इजी होता है, अगर आप थोड़ा सा, आपको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, वो आपको वही बताता है कि किससे आपको चलना है। इन्होंने कहा था कि कॉट ए की टर्म्स में, तो कॉट ए का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉट ए का एक रेसिप्रोकल जो हमें पता है, जो हम tan ए से निकाल सकते हैं। और जब हमें tan मिला उसके बाद हमें पता है tan और sec का एक आइडेंटिटी होती है एल्जेब्रिक, उसकी हेल्प से हमने sec ए निकाला और sec ए मिल जाता है तो रेसिप्रोकल करके cos निकाल लेंगे हम, और cos मिल जाता है फिर आप sin निकाल सकते हो, चाहे आइडेंटिटी से या tan निकाल चुके थे तो हमने इसकी हेल्प से भी निकाल लिया, और जब sin मिल जाता है तो आपका cosec मिल जाता है। आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज आपका सेम है, बस यहां पर एंगल ए दे रखा है, आपको ये थोड़ा सा देखना है। इन्होंने कहा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है आपको एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए, अब आप सेक से सबसे पहले किसको लेकर के मूव करोगे, कॉस को, फिर कॉस और साइन से आप आइडेंटिटी लगाना, साइन ए की वैल्यू वहां से मिलेगी, और जब साइन मिल जाएगा कॉस मिल जाता है आपको, तो साइन और कॉस से तो आप सेक और कॉसेक निकाल लोगे। फिर सेक तो निकालना नहीं है, सेक के टर्म्स में निकालना है। जब साइन कॉस मिला तो आप tan भी निकाल लोगे, जब tan निकाल लेते हो तो कॉट उसका रेसिप्रोकल कर देना। ये आपके लिए खुद से करना है आपको, बिल्कुल एज इट इज सेम है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन अपना नेक्स्ट थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर चॉइस। यहां पर आपको एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन दे रखे हैं, करना आपको वैसे ही होता है जैसा आप करते आए हो। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इन्होंने कहा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, हम यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, मैंने इन दोनों प्लेसों से 9 को ले लिया कॉमन, इधर भी 9 है इधर भी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो अब आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी थी, 1 की। अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां से मिला आपका 1 और आंसर आपका कितना आया, 9। तो यहां से आप देखेंगे आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एज इट इज आपको बिल्कुल इस पे मूव करना है। यहां पर आप देखेंगे तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस कर लेना, इसको 1 अपॉन कॉस कर लेना, एलसीएम लेना, फिर आप देखेंगे कि आप काफी हद तक सॉल्व कर पाओगे। और थर्ड वाले में आपको sec ए दे रखा है, tan ए। चलिए हम देखते हैं थर्ड वाला, ये आपने नोट कर लिया होगा, और हम देखने वाले हैं अब थर्ड पार्ट को। सेकेंड वाले पार्ट को हम बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा हमें इसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। तो sec ए को अगर हम यहां से ब्रेक कर दें तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए को हम लिखें तो हमें पता है कि sin ए अपॉन कॉस ए, ये रहा आपका। सेम आपने मूव किया 1 माइनस साइन ए, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, आपको इसे देख के लग रहा होगा कि आप यहां से एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम लेकर के आगे मूव करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। यहां पर आपने लिया cos ए को एलसीएम, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की चीजें एज इट इज रहती हैं, तो हमने क्या लिखा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे 1 माइनस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी और ए प्लस बी को अगर हम ओपन करें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब आपको ये भी पता है कि 1 का स्क्वायर आप 1 पे कितनी भी पावर लगा दो 1 ही रहता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी थी आपकी कॉस स्क्वायर ए की अपॉन कॉस ए। आपने देखा इससे ये कैंसिल आउट, और आपका आंसर कितना आ रहा है, कॉस ए। तो आप यहां से देख लेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और बहुत ही अच्छा है, और आपको बहुत अच्छे से करना है, पेशेंस रखते हुए चलना है। ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है कि लेफ्ट और राइट दो साइड होती हैं, या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के मूव करना है राइट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए,
या फिर आप राइट हैंड साइड को लेकर के मूव करते हो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए। एक चीज आपको ऑलवेज याद रखना है, जो एक मैथ्स का एक अपना फंडा होता है कि चीजें अगर बिखरी हुई पड़ी होती हैं तो आप उसको कलेक्ट करते हो, थोड़ा उसे कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते हो, और अगर कॉम्पैक्शन में रखा है कोई भी चीज तो उसको आप बिखेर देते हो। इस चीज को आप याद रखें। और यहाँ पर देखें, फिलहाल तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगा है, हमने देखा कि यहाँ पर सिंगल है, कोई पावर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, मींस ये मटेरियल ज्यादा है, तो आप ज्यादा वाले मटेरियल को लेकर के मूव करें। हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और cosec थीटा माइनस cot थीटा, तो cosec थीटा को मैं एक ही बार में क्या 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैंने लेफ्ट हैंड साइड, आपको एक बार इसको नोट करना है फिर आगे मूव करना है। आपने देखा कि इसमें तो हम एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम सेम होने की वजह से ऊपर जैसा लिखा है आप वैसा ही लिख देंगे। फिर आपने देखा कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप दोनों का स्क्वायर होगा, ऊपर वाले का स्क्वायर लगा दिया, नीचे वाले का भी। अब यहां से आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा यहां पर स्क्वायर आ चुका है, जिसकी अपनी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, आप उसको अप्लाई कर देंगे, क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब आप यहां पर पहुंचे हैं तो आपको पता है कि ऊपर वाले को ऐसे ही रखें, और नीचे वाला एक फॉर्मूला है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है, आप इस पे स्क्वायर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मीन्स क्या है कि एक बार आप माइनस में और एक बार आप इसको प्लस में ओपन कर लें। फिर आपने देखा कि माइनस वाला इससे कैंसिल आउट होगा, आपके पास बचा कितना cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, और यही आपको रिक्वायर्ड था। आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतना इजी से क्वेश्चंस होते हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखते हुए जब आप क्वेश्चनों पे आगे मूव करते हो तो आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे ज्यादा इजी है, बिकॉज वो भी दे रखा होता है जिसको जिसको लेकर के हमें मूव करना है, और वो भी दे रखा होता है जो हमें प्रूफ करके लाना है, और जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इजी माने जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा उसको और अच्छे से करना होता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है। इन्होंने कहा कॉस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। इन्होंने कहा, पहले तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। इन्होंने कहा कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a को प्रूफ करना है क्या, 2 sec a। क्वेश्चन को देख करके आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं कर सकते हम एलसीएम लेने के अलावा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल लगाऊं तो कोसेक होगा, कॉस का सेक होगा, सेक से कुछ होगा, बट बेटर ऑप्शन क्या है कि आप इसी को लेकर के आगे बढ़े और देखेंगे क्या आएगा। तो यहाँ पर हम पहले एक हमारा ऑप्शन बनता है कि हम इसको पहले रैशनलाइज कर लें। जब भी कभी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए या फिर सेक थीटा माइनस 1 या सेक थीटा प्लस 1 आता है, इस केसेस में हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे और डायरेक्टली भी बहुत इजीली हम इसको कर पाओगे। तो हमने लिखा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। जब आपने नीचे दोनों चीजें डिफरेंट थी तो ऊपर करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ cos स्क्वायर ए, और इधर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम है दोनों तरफ, तो आप इसको ओपन करेंगे cos स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमें याद है कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस तीनों की मल्टीप्लाई, तीन कौन कौन, 2 इंटू 1 इंटू दिस, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, साइन ए है तो ये लगा दो यहां पर आपका cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब आपने देखा कि साइन स्क्वायर ए को और cos स्क्वायर ए को हम एक साथ उठा लें, अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए को उठा लें तो ये 1 बन जाता है। हमने लिखा यही करने वाले हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ये उठाया प्लस cos स्क्वायर ये उठाया, प्लस 1 को मैंने लिखा एज इट इज और प्लस 2 साइन ए को लिखा एज इट इज, अपॉन में मैंने क्या लिखा जो यहां पर गिवन था 1 प्लस साइन ए। अब आप देखेंगे इसकी वैल्यू तो 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, तो 1 प्लस 1 को तो मैं ऐड कर दे रहा हूं, दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये कितना आया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए ब्रैकेट में आपका 1 प्लस साइन ए। अब आपने देखा कि 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ऊपर कितना बच रहा है 1 प्लस साइन ए, अपॉन में आपका कितना आ रहा है cos ए और 1 प्लस साइन ए। फिर आपने देखा कि ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपका कितना बचा 2 और ये कितना बच रहा है 1 अपॉन cos ए, cos 1 अपॉन cos आपको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, sec का, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ sec ए। यही आपको प्रूफ करना था। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप ये भी लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे करना था आपको, आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो यहाँ पर आपका क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखेंगे। इन्होंने कहा 1 प्लस sec a अपॉन sec a क्या इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखते हैं यहाँ से हम क्या करें, हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को ही उठा रहे हैं और देखेंगे क्या आ रहा है 1 प्लस sec a अपॉन sec a। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इधर आपका sec a है, इधर साइन और कॉस आपके दोनों आ रहे हैं, तो आप इसको राइट हैंड साइड को भी लेकर के चल सकते हो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का केस है। बट जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड से, उसके बाद देखेंगे राइट हैंड साइड से। तो अब इसमें मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, स्क्वायर है नहीं, अगर स्क्वायर होता तो हम आइडेंटिटी की तरफ मूव करते, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो हम सिर्फ रेसिप्रोकल की तरफ मूव कर सकते हैं। आओ करके देखते हैं। तो मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 प्लस अपॉन कॉस ए। अब आपने क्या किया, यहां ले लेंगे आप एलसीएम। जब आपने एलसीएम लिया क्या कॉस ए, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, हमने यहाँ पर कॉस ए ले लिया एलसीएम। जब आपने कॉस ए एलसीएम लिया तो ये कितना आया कॉस ए प्लस 1 और यहाँ पर आपका क्या है 1 अपॉन कॉस ए। अब आप जानते हो कि जब कभी भी ऐसा केस आता है कि a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी, तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को तो हम रखते हैं एज इट इज a अपॉन बी, नीचे वाले फ्रैक्शन का कर देते हैं रेसिप्रोकल। क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, मींस d अपॉन सी। ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। एक और केस हो सकता है कि मान लो a अपॉन बी होल अपॉन सी। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको पहले तो इसका पेयर कंप्लीट करते हैं, फिर क्या करते हैं ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज रखा और नीचे वाले का कर दिया रेसिप्रोकल। बाय द वे तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है आपका a अपॉन बी अपॉन सी। तो हमने देखा कि यहाँ पर इसके अपॉन 1 नहीं है, लगा लो 1 अपॉन और ये आपका c अपॉन बी। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो हमने क्या लिखा 1 प्लस कॉस ए को ऐसे ही लिखा अपॉन कॉस ए, नीचे वाले का क्या कर देते हैं हम रेसिप्रोकल। तो ये कॉस ए आपका ऊपर गया और अपॉन में आया कितना 1। अब यहां से आपने देखा तो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है और ये कितना आया 1 प्लस कॉस ए। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है कि 1 प्लस कॉस ए तो आपको चाहिए ही नहीं है, आपको चाहिए साइन स्क्वायर ए। तो अब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, इसका रैशनलाइज कर दें। अब आप ये सोच रहे होंगे रैशनलाइज तो ऑलवेज हम डिनोमिनेटर वाले क्या करते हैं, बट कर तो सकते हैं ना भाई, मेरे पास a प्लस बी है, मैं a माइनस बी लेके आ जाऊंगा और मुझे पता है a माइनस बी मेरा क्या होगा एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उससे मुझे चीजें मिल रही हैं तो मैं यही करने वाला हूं। मैंने क्या किया मल्टीप्लाई करा दिया 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए से, मैंने रैशनलाइज कर दिया इसको दोनों तरफ। अब यहां पर आपने देखा तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में आपका कितना आ रहा है 1 माइनस कॉस ए। अब यहां पर 1 का स्क्वायर करो, कितनी भी पावर लगा दो 1 ही रहने वाला है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है आपका साइन स्क्वायर ए। और अब आपको यहां से लग रहा होगा कि आपका आंसर तो आ चुका है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ए। फिर आप लिखेंगे यहां से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इतने इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज भी बहुत ज्यादा रहता है तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप इस पे लगा लें इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्यों देखेंगे हम, यहां से हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें बिल्कुल भी आलस नहीं दिखा सकते। तो 1 माइनस साइन ए, हमें प्रूफ ये करना है। अभी जस्ट बताया गया था आपको कि कभी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए सेक थीटा सेक ए माइनस 1 या 1 माइनस सेक ए, कभी ऐसा आता है तो फर्स्ट आपका अप्रोच होनी चाहिए कि रैशनलाइज करिए। तो यहाँ पर रैशनलाइज कर रहे हैं तो मैंने क्या किया इसको रैशनलाइज कर दिया, किससे नीचे वाले के अपोजिट साइन से। यहाँ माइनस है तो मैं प्लस कर दूंगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। और जब आपने ऐसा किया तो अब आपको चीजें बहुत ही क्लियरली शो हो रही होंगी कि ऊपर तो हो गया ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप ये लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। फिर आपने देखा कि इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसका होल स्क्वायर है, ये तो अपने रूट से बाहर आ गया, इसके होल स्क्वायर ने अपने रूट को खा लिया, बट अभी ये नीचे वाला बचा हुआ है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। और अब आपको पता है कि हम इसको भी बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इसका भी क्या है, इसका अपना स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर ए को हम बाहर निकालेंगे, इसके स्क्वायर ने अपने रूट को खाया, बाहर निकल के आया कॉस ए। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और आंसर आपका आ चुका है। इसको अगर मैं अलग कर दूं तो 1 अपॉन कॉस है,
प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर आपने देखा 1 अपॉन कॉस क्या किसका रेसिप्रोकल है, फॉर्मूला है sec a, और साइन अपॉन कॉस होता है आपका tan a। और अब आप यहां से देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है आपके राइट हैंड साइड के। तो ऐसे करना था आपके इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से करिए। आप इसे नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ट्रिग्नोमेट्री में आप ये नहीं कह सकते कि कौन खराब है कौन अच्छा है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसके बेसिस पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ ईयर्स से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये भी आपका उसी टाइप के क्वेश्चंस में से है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को। अगेन भाई बहुत ज्यादा मटेरियल को कॉम्पैक्ट करना आसान होगा इन कंपेरिजन छोटे से टर्म को एक्सटेंड करने के। तो हम क्या करेंगे, बहुत बड़ी चीजें हैं उसको लेकर के सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से आपको देखने से लग रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। हमने लिया साइन थीटा कॉमन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आपने ले लिया कॉस थीटा कॉमन, और यहां पर आपका बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से आप देख रहे होंगे कि जो चाहिए है वो तो आ चुका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अगली वाली चीजों को तो एलिमिनेट करने वाले हैं, मगर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले उसकी तरह बनाना होगा फिर करेंगे। तो देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लूं मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो आइडेंटिटी के केस में आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको चाहिए किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा की, तो आप कॉस को उधर पहुंचा दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये है कि मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां लगा दूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अब आपको देखना है कि आप क्या उस टारगेट तक पहुंचे जो एलिमिनेट करने के लिए आप आगे मूव कर रहे थे। तो और आपको लग रहा होगा कि हाँ आंसर आ चुका है। चलो ओपन करते हैं 1। तो ये माइनस और प्लस, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से आपने देखा कि tan थीटा, देखो प्लस वाले को हम पहले लिख ले रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 है माइनस का 2 बचा माइनस का 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपने देखा ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, और यहां से क्लियर हुआ कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ चुका है, tan थीटा। और अब यहां से लिख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बहुत इजी हैं, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं आप इसे देखें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। इसमें आपको दिखाना है कि यही बताएं क्या ये तीनों पार्ट इक्वल हैं। तो हम किसी एक को पहले लेकर के चलेंगे, फिर दूसरे वाले को, और तीनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा क्या, इस वाले पार्ट को। तो मान लो मैंने इसको क्या एक नेम दे दिया 1, और इसको मैंने क्या नंबर दे दिया, ये मेरे 2 नंबर पे है, और ये मेरा क्या है, 3rd नंबर पे है। तो मैं उठा रहा हूं यहां पर फर्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस इतना है। तो हम देखेंगे कि हम इसको या इसको बना पाए। तो हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर का हमारा आइडेंटिटी थी क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। और इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो सेक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर आपको पता है कि आप क्या करने वाले हैं कि ऊपर वाले फ्रैक्शन को रखते हैं हम एज इट इज, नीचे वाले का कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो ये आया आपका इतना, और यहां से आपको मिला साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया आपका tan स्क्वायर ए। यही आपको प्रूफ करना था। तो यहां से आपने बताया फर्स्ट पार्ट इज इक्वल होगा राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू मिडिल साइड। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हो चुका है राइट हैंड साइड के। अब आपको देखना है कि सेकंड पार्ट आपका ऐसा होगा। तो आपने लिखा सेकंड पार्ट के लिए, और उसमें क्या लिखा है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब ये करना था आपको। अब यहां से आप देखें क्या क्या हम इसको रैशनलाइज कर लें। तो आपको ये देखना है, रैशनलाइज करने से बेटर होगा कि अब इसमें, क्योंकि आपको पता है रैशनलाइज करोगे तो 1 माइनस कॉट ए है, 1 प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये कितना होने वाला है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। बट आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होती है आइडेंटिटी, जिसका रिजल्ट आता है कॉसेक स्क्वायर ए। मीन्स कि आपको यहाँ रैशनलाइज करना कोई ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो बेटर होगा कि हम इसको
क्वेश्चन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लें। देखो कैसे, मैंने क्या लिखा, 1 माइनस tan a को कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन फॉर्मूला में, sin a अपॉन cos a होल अपॉन, इसको मैंने क्या लिखा, cos a अपॉन sin a। दोनों के मैंने क्वेश्चन फॉर्मूले ओपन कर दिए, होल स्क्वायर है, याद रखना है। फिर आपने देखा कि इसमें तो हम एलसीएम ले सकते हैं, ले लो। तो आपने लिया यहाँ cos a, और cos a एलसीएम लेने के बाद ये कितना आया आपका, cos a माइनस sin a। और इसमें भी अगर हमने cos a, सॉरी यहाँ sin a लेना होगा हमें, हमने लिखा sin a को हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब यहां से कितना आया आपका, sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर तो था ही। अब यहां से अगेन आप जो सॉल्व करना जानते हैं, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, ऊपर वाले फ्रैक्शन को रखेंगे एज इट इज। हमने क्या किया, ऊपर वाले फ्रैक्शन को, मींस अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस को भी कॉमन ले रहा हूं तो ये प्लस होने वाला है। देखो कैसे, मैंने लिखा माइनस को कॉमन, तो साइन a प्लस का हो गया और cos a हो गया आपका माइनस cos a अपॉन आपका कितना है cos a इनटू नीचे वाले का आप क्या करने वाले, ऊपर वाले को एज इट इज रखा है, नीचे का रेसिप्रोकल, तो ये कितना है आपका sin a अपॉन क्या है, sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर नहीं बोल सकते, तो आपने देखा ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। आपके पास बचा कितना, माइनस sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करते हो प्लस, और यहाँ साइन अपॉन cos होता है आपका tan, और tan का स्क्वायर करते हो तो tan स्क्वायर a, और यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया मिडिल साइड के, और वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से आप ऐसे प्रूव कर सकते थे। आप अगर 1 और 2 3 पॉइंट नहीं मान रहे तो लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल साइड और राइट हैंड साइड को लेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आपके एनसीईआरटी के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस। इसी के बेस पर आपको बाकी के बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। सभी क्वेश्चनों में एक ही रहता है, 99% क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखाना होगा राइट हैंड साइड के, या राइट हैंड साइड को भी कभी कभी आपको दिखाना होगा इक्वल लेफ्ट हैंड साइड के। इसका मीन्स ये है कि अगर आप अच्छे से करते जाते हो क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्चुअल आप मूव करते हो, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम में कई बार आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बनती है।